जय माँ लक्ष्मी एवरीवन। अगन का महीना मार्गशीर्ष मास शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए जान लेते हैं अगन के महीने में माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। वो सारी सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चौकी या पटरा ले लेना है। उस पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र लेना है। हो सके तो आप नया वस्त्र लेके आइए। अगर आप नया वस्त्र नहीं है तो जो भी आपके पास पुराने रंग का लाल वस्त्र है उसे आप धोकर साफ कर कर पूजा में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगन के महीने में यानी कि मार्गशीर्ष मास में कलश स्थापना जरूर की जाती है। तो इसके लिए आप चाहे पीतल का या तांबे का कलश ले सकते हैं। और कलश में डालने के लिए हमें गंगा जल चाहिए। तो यहाँ पे हमने गंगा जल ले लिया है। इसके साथ ही हमें कच्चे नए चावल लेने हैं। अगर नए ना मिले, जो भी चावल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं, पर चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हमें साबुत चावल लेनी है। और साथ में हमें कलश में डालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कलश में डालेंगे सुपारी ले लेते हैं। फिर हम एक कमलगट्टा और एक गोमती चक्र और कौड़ी और हल्दी गांठ और थोड़े से हम फूल लेंगे और थोड़े से ही हमें चावल लेने हैं। तो यहाँ पे पूरी मैंने 7 चीज़ें ली हैं। अगर एक आधी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप 5 चीज़ें भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें माता रानी की प्रिय हैं। तो कलश स्थापना में माता रानी की प्रिय ही चीज़ें डाली जाती हैं। इसके साथ ही हमें एक जटा वाला नारियल लेना है। आप नारियल को हिला के देखें, नारियल पानी वाला ज़रूर होना चाहिए। और जो कलश होता है, इस पे जो नारियल होता है, हम माता रानी का फेस भी बना सकते हैं। और कलश के रूप में ही माता रानी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने नारियल ले लिया है। और कलश को सजाने के लिए हमें पंच पल्लव चाहिए। तो आप चाहे तो अशोका या आम के पत्ते ले सकते हैं। इसके साथ ही हम कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी का पूजन करना अति अनिवार्य होता है। तो कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना सफल नहीं होती है। तो हमें भगवान गणेश जी की फोटो या मूर्ति जरूर लेनी है। इसके साथ ही हम माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की भी हमें स्थापना जरूर करनी है। आपके पास भगवान विष्णु की जो भी फोटो मूर्ति जो भी स्वरूप हो वो आपको जरूर लेना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी भगवान विष्णु को विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें जो बेसिक सामग्री चाहिए वो हम बेसिक सामग्री ले लेते हैं। सबसे पहले हमें तिलक करने के लिए रोली और चंदन चाहिए। यहाँ पे मैंने रोली और चंदन ले लिए हैं तिलक करने के लिए। और इसके साथ ही हमने देसी घी का दिया लेना है। तो यहाँ पे हमने देसी घी का दिया ले लिया है। और वस्त्र स्वरूप हमने कलावा ले लिया है। और माता रानी के लिए हम लाल रंग की चुनरी लेंगे। तो यहाँ पे हमने माता रानी के लिए लाल रंग की चुनरी ले ली है। और भगवान विष्णु और गणेश जी के लिए हमें जनेऊ लेना है पीले रंग का। अगर पीले रंग का जनेऊ नहीं है तो जो सफ़ेद रंग का जनेऊ है उस पर आप हल्दी लगा लीजिएगा, वो पीले रंग का हो जाएगा। इसके साथ ही इस पूजा में इत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। हो सके तो आप गुलाब का इत्र ले लीजिएगा। अगर गुलाब का इत्र ना मिले, जो भी इत्र है वो आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें धूप लेनी है। तो यहाँ पे हमने धूप ले ली है। और यथासंभव हमें दक्षिणा लेनी है। तो यहाँ पे हमने दक्षिणा ले ली है। तो वैसे तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन हो सके तो इस दिन आप खीर जरूर बनाइएगा, क्योंकि खीर माता रानी की बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो यहाँ पे हमने खीर ले ली है। और साथ में हमें कलश को सजाने के लिए हमें फूलों की माला चाहिए। तो फूलों की माला मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर फूलों की माला ना मिले तो आप इस तरह के खुले फूल भी ले सकते हैं। देखिए, जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें तो लाल रंग के गुलाब जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लाल रंग गुलाब माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल ले लेंगे। इसके साथ ही इस दिन मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण बनाए जाते हैं। 2 देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाने के लिए हमने ले लिए हैं। आप चाहें तो पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने पंचमेवे ले लिए हैं।
देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगहन के महीने में कलश के रूप में ही माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आप रखना चाहें, आप रख सकते हैं, या कलश के रूप में ही माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही वैभव के साथ हमें ये पूजा करनी होती है। जितनी वैभव के साथ हम ये पूजा करेंगे, माता रानी उतनी ही हमसे प्रसन्न होगी और हमारे घर में स्थायी वास करेंगी। शास्त्रों के अनुसार अगहन माह में माँ लक्ष्मी जी का पूजन और व्रत करने से दरिद्रता अति शीघ्र समाप्त होती है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो अगहन के महीने में आप गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन जरूर करें। और देखिए, अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते तो आप इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन आप जरूर करें। वैसे तो दक्षिण भारत में यह पूजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और उत्तर भारत में लक्ष्मी जी का पूजन शाम को करने की प्रधानता है। तो आप चाहें तो आप सुबह के समय माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो शाम को 4 बजे के बाद भी ये पूजन कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत गुरुवार के दिन जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी अगहन माह की महालक्ष्मी पूजा सामग्री। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।